कहते हैं कि जब वासना, लालच और जुनून इंसान की आंखों पर पर्दा डाल दे तो वो हर हद पार कर देता है। आज की सच्ची घटना भारत के इतिहास का वो काला सच है जहां एक औरत अपने ही प्यार के हाथों जिंदा दफन कर दी गई। ये घटना है बेंगलोर की 1991 का शाम था। आज से तकरीबन मान के चलिए लगभग 34 साल पहले की मैं घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ। बहुत ही मशहूर घटना, जहाँ तक कि एक क्या बोल सकते हैं, एक पहली ऐसी घटना जिसको वीडियोग्राफी की गई। 1991 का साल था, बेंगलोर का जगह। यहाँ बेंगलोर में रहती थी शकीरा खलीली, एक रॉयल परिवार की वंशज, खूबसूरत, अमीर और एक बड़े खानदान से ताल्लुकात रखने वाली महिला। लेकिन किस्मत ने उनकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स लाकर खड़ा कर दिया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। हंसते खेलते लड़की की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए किस कदर बर्बाद की आप सुनिए। और वो शख्स कौन था? उस शख्स का नाम था स्वामी श्रीधरानंद, जो खुद को साधु कहता था, पर असल जिंदगी में वो एक ठग और हवस का पुजारी था। उसने क्या किया कि शकीरा के अकेलेपन को समझा और उन्हें अब धीरे धीरे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। शकीरा अपने घर परिवार, रिश्ते और समाज से कटकर उसी के साथ रहने लगी, क्योंकि उसको जो ऊपरी वासना, दिखावा या जो चीज था, उनको क्या लगा कि बहुत अच्छा इंसान है, सब कुछ हमारे लिए करेगा। उन्होंने सब कुछ त्याग के, अक्सर लड़कियां, आजकल भी लड़कियां गलती कर बैठती हैं, शकीरा भी वही गलती करी। उन्होंने अपने घर परिवार, रिश्तों और समाज से कटकर उसी के साथ रहने लगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या उसने भी नहीं सोचा, हम लोग भी जल्दी नहीं सोचते हैं, क्या कभी किसी ठग का प्यार सच्चा हो सकता है? कभी नहीं। धीरे धीरे स्वामी पर शकीरा की दौलत और प्रॉपर्टी का नशा चढ़ने लगा। वो चाहता था सब कुछ उसके नाम हो जाए। शकीरा ने भी भरोसा किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जब शकीरा ने सवाल पूछने शुरू किए, तब स्वामी ने ठान लिया कि अब ये औरत उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। जब तक वासना में वशीभूत था, उसके जिस्म के साथ खेलता रहा, उसके दौलतों पे ऐश करता रहा, तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब औरत ने सवाल करना शुरू किया कि ये क्या है, वो क्या है, मतलब कहीं अय्याशी देखती होगी या कुछ देखती होगी तो वो सवाल करती होंगी, तब इसको ये लगने लगा कि अब ये औरत उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। तारीख आती है 28 अप्रैल 1991 की वो रात। शकीरा अचानक गायब हो जाती है। परिवार, मित्र, सभी लोगों ने ढूंढा, पुलिस ने भी तलाश जारी की। पुलिस को भी बताया जाता है कि 28 अप्रैल 1991 की रात से शकीरा गायब है। हर कोई उसको खोजना स्टार्ट कर देता है, पर कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है, क्योंकि एक ऐसे चाल के तहत ही ऐसा किया गया था। 4 साल बाद 1994 में पुलिस को एक किसी मुखबिर से सूचना मिलती है और पुलिस क्या करती है कि एक जगह की खुदाई स्टार्ट कराती है और तब जमीन से निकलती है एक कंकाल, जिसे लड़की के ताबूत में दफनाया गया था, लकड़ी के ताबूत में दफनाया गया था। उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है और तब पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शकीरा खलीली थी। सोचिए, पुलिस है, कहीं आप कुछ भी कर लो, पुलिस तो कुछ न कुछ कर ही लेती है। सोचिए, एक जिंदा इंसान को नींद की दवा देकर ताबूत में बंद किया गया और जिंदा ही दफन कर दिया गया।
ये खुलासा खुद स्वामी ने किया। पुलिस ने जब स्वामी को गिरफ्तार किया तो जांच में सामने आया कि उसने न सिर्फ सकीरा की दौलत हथियाई बल्कि अपनी हवस मिटाने के लिए उसकी जिंदगी को भी छीन लिया। पुलिस पूछती है, उसमें वो बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे इस तरह से किया, और उसके बाद उसने क्या किया कि नींद की गोली दी, ताबूत मंगा के, लकड़ी की ताबूत मंगा के घर में रखा। सोचो दोस्तों, उस लड़की को नींद की दवा देकर जिंदा ही उस ताबूत में डाल दिया जाता है और उसको वहीं उतने फीट गड्ढे में खोद के उसको दफन कर दिया जाता है। सोचो किस कदर, यदि होश भी आया होगा उस लड़की को। ऐसे तो ऑक्सीजन सोते सोते ऑक्सीजन के अभाव में मर गई होगी, लेकिन बाय द वे यदि होश आया तो कितनी तड़प को लड़की मरी होगी। मुकदमा चलता है और आखिरकार अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दी। सोचिए, मतलब एक सब कुछ, इसीलिए हर किसी पे अचानक से भरोसा करना उचित नहीं होता है। इस सच्ची घटना से हम सीख ले सकते हैं कि उसकी सकीरा खलीली की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने पहचान नहीं किया, और ये किसी अननोन शख्स के लिए अपने सारे रिश्ते को उसने ठुकरा दिया, अपने समाज को ठुकरा दिया, अपने दोस्तों को ठुकरा दिया, अपने परिवार को ठुकरा दिया। और उसका अंत क्या होता है ये हमने आपको बताया, किस कदर वो तड़प के अंतिम क्षणों में मरी होगी। आप और हम उसको सिर्फ उम्मीद करके, सोच के ही दिल दहल देने वाले हैं कि अपना ही प्यार किस कदर नशे का दवा देता है, नींद भी सुलाता है, लकड़ी की ताबूत में जिंदा ही दफन कर देता है। सोचिए, ऐसे जानवर को पता नहीं क्यों हमारी अदालतें सिर्फ उम्र कैद देती हैं। ऐसे जानवर जैसे इंसान का एक हाथ, एक पैर और उसके प्रजनन अंग को काट के समाज में ही छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए कि जब वो दर दर भटकेगा, तड़पेगा, तब उसको एहसास होगा। ऐसे तो जिंदगी आराम से अब जेल में भी काट रहा होगा, काम करना, खाना पीना सब मिल ही रहा होगा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कुछ इस तरह का सजा का प्रावधान बनना चाहिए कि अगला कोई कत्ल करने से पहले 1000 बार सोचे, 1000 नहीं लाख बार सोचे कि मेरे साथ क्या कृत्य करेगी सरकार। नहीं, पता नहीं है दोस्तों, ये तो मेरा सोच है कि ऐसा प्रावधान लाना चाहिए, लेकिन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये तो बस उम्मीद ही किया जा सकता है, अपना अपील किया जा सकता है। आप लोग से भी निवेदन किया कर सकता हूँ कि आप लोग भी इसको कहें कि अब इस तरह से रेप, बलात्कार और हत्या वालों को, मतलब एक पैर, एक हाथ, उसका प्रजनन अंग काट के उसको समाज में छोड़ दो, क्योंकि उसको तब एहसास हुआ कि समाज में क्या ताने दिए जाते हैं, क्या क्या होता है समाज में। अक्षम बना के उसको समाज में छोड़ना ही हमारा। चलिए, शायद ये सच्ची घटना सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो वासना, लालच और अंधे जुनून का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। आज भी बेंगलुरु की गलियों में लोग कहते हैं शकीरा खलीली का मकान अब वीरान खंडहर है, लेकिन उस औरत की चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना। आपसे एक चलते चलते निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल एक फ्री प्रक्रिया है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी प्रकार का किसी को हतोत्साहित करना था। बस इस समाज के आईने को दिखाना है कि इस तरह से भी चीजें होती हैं। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं कल रात। जय हिंद, जय भारत।